आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रज़ा, आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। हम आपको बताते चलें, आज हमारे मेहमान हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िलाध्यक्ष और नजीबाबाद से चेयरमैन पद के दावेदार, जो दिल के भी गुलजार हैं, शख्सियत के भी गुलजार हैं, अब्दुल्ला गुलजार कासमी साहब। उनका इस्तकबाल करते हैं। शख्स से शख्सियत बनने में जो एक तवील वक्त लगता है, अगर उनके हम खिदमात की बात करें तो नजीबाबाद के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात हैं, जिनमें जो ख़वातीन हैं नजीबाबाद की, उनके लिए फ्री ई रिक्शा का उन्होंने यहाँ पर चला रखी है, जिससे बहुत ख़वातीन फैज़याब हो रही हैं, बहुत लोग फैज़याब हो रहे हैं। बात करें अगर चिकित्सा की तो उन्होंने एक मशीन फ्री यहाँ पर लगाई है। लेकिन आज उनसे बहुत तीखे और बहुत मुद्दों की बात होगी, क्योंकि हमें पता चला है वो हाजिर जवाब हैं, बहुत मुद्दों पे बात करते हैं। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं उनसे छोटे मोटे सवाल, क्योंकि हमें भी एक गॉड गिफ्ट ऊपर वाले ने दिया है, कोशिश करते हैं उनसे ऐसे सवाल करें जो जनता के होंगे, क्योंकि वो जनता के बीच जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन पर सवाल बनते हैं। हम कोई भी सवाल ऐसा नहीं करेंगे जो अभी चेयरमैन बनने से पहले उन पर लागू नहीं होते। तो मैं इस्तकबाल करता हूँ, कोई लंबी भूमिका नहीं बनानी, नजीबाबाद के जाने माने चेहरे, दिल के भी गुलजार, शख्सियत के भी गुलजार, जनाब अब्दुल्ला गुलजार कासमी साहब का इस्तकबाल है। अब्दुल्ला गुलजार साहब आपका हमारे शख्सियत कार्यक्रम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बैठिए तशरीफ। तो ये हैं अब्दुल्ला गुलजार कासमी साहब। अगर बात करें अब्दुल्ला गुलजार कासमी साहब की, ऑल इंडिया मजलिस के ये जिलाध्यक्ष हैं, मौजूदा पार्टी के प्रति बड़े वफादार हैं, पार्टी के लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। हमने ऑनलाइन ये इसलिए चलाया है, लाइव चल रहा है, अगर कोई भी सवाल करना चाहे, सवाल हमारे सामने डिस्प्ले पर आ जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि अब्दुल्ला भाई से उसका जवाब लें। कोई भी आपका जनता का, जनहित का कोई भी सवाल है तो आप उसको जरूर बताइएगा। अब मैं अगर सीधी सीधी बात करें तो अब्दुल्ला गुलजार साहब की ई रिक्शा का क्या मकसद है, मशीन चलाने का क्या मकसद है, खिदमत खल्क है या राजनीति है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आज बात होगी। सबसे पहले तो अब्दुल्ला भाई, आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। शख्सियत कार्यक्रम में आपको आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्ताफ रज़ा भाई आपका और आपकी पूरी टीम का, बिजनौर स्पीड न्यूज़ का, कि आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया लोगों के रूबरू आने का, बात करने का, अपनी बात लोगों के बीच में रखने का। मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और हमें सही बोलने की, सही समझने की और सही बात रखने की तौफीक अता फरमाए। कुछ लोगों का कहना है अब्दुल्ला भाई से अगर सवाल करते हैं तो अब्दुल्ला भाई गुस्सा हो जाते हैं और बड़ा एक जज्बाती सवाल का जवाब देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जज्बात अपनी जगह है, मैं तो बहुत कूल इंसान हूँ, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ हालात ऐसे हैं कि तकलीफ़ के साथ साथ जज्बात भी बाहर आ जाते हैं। शुरू करें इंशाल्लाह। बिल्कुल। आपका एक लाइन बड़ी पॉपुलर हुई नजीबाबाद के अंदर, लोगों की ज़बान पे आप उसे पहुंचाने में कामयाब हुए। वो लाइन थी आपकी, बदलाव। जी, किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप नजीबाबाद में? देखिए, सामाजिक और पॉलिटिकल, सियासी सारे बदलाव की ज़रूरत है नजीबाबाद में। अगर आप पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो नजीबाबाद में कुछ भी आज तक हुआ नहीं, ना विकास के नाम पे, ना मिल्लत के नाम पे, ना कौम के नाम पे, ना एजुकेशन के नाम पे। तो अल्ताफ भाई, इतने टॉपिक्स हैं बदलाव के लिए कि शायद हम इतने से छोटे समय में उनको बयान भी नहीं कर सकते। मुख्य बदलाव क्या चाहते हैं आप नजीबाबाद के लिए? सबसे पहली बात, ये लाइन आप ही की है ना, बदलाव? जी बिल्कुल। नजीबाबाद को एक ये जो आपने लोगो दिया या एक शब्द दिया, बदलाव, जी, इसके पीछे की परिभाषा हम जानना चाहते हैं। दरअसल बदलाव ना नेचर ऑफ लॉ है, अल्लाह का एक सिस्टम है। जी, वक्त होता है, एक बार 12 बजते हैं, फिर 6 बजते हैं, फिर 12 बदल लेते हैं, ये सिस्टम बदलता है। ये नेचर ऑफ लॉ है, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जी, इसी कॉन्सेप्ट को जो आजकल राजनीतिक हालात हैं हमारे शहर के, बल्कि पूरे प्रदेश की बात मैं करूं तो सब कुछ बदलने की ज़रूरत है। राजनीतिक पार्टियों को बदलने की ज़रूरत है। ये जो प्रतिनिधि आज तक हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाए, इनको बदलने की ज़रूरत है। तभी मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जब चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, तो तरक्की भी होगी लोगों की, उनको पता चलेगा इससे बाहर भी कोई राजनीति होती है। मुख्य बदलाव क्या करना चाहते हैं आप शहर के? फिलहाल तो नगर पालिका में इन लोगों को बदलना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह। आप बदलेंगे या जनता बदलेगी? ऑफकोर्स जनता बदलेगी, लेकिन जनता को समझाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, क्यों ज़रूरत है इनकी और क्यों ज़रूरत है हमारी। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ने का मकसद ये है ताकि ये सिस्टम को बदल सकूँ। देखिए, अभी मैं एक आम आदमी हूँ,
मैं सिर्फ एक अब्दुल्ला गुलजार हूँ। तो अभी जैसे आप आम जनता ऐसी मैं हूँ, लेकिन अगर अल्लाह ताला मुझे जिम्मेदारी देता है तो मैं एक नुमाया शख्सियत बन सकता हूँ शहर के अंदर। फिर जो लोग आज मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात नहीं समझते या नहीं समझना चाहते, तो मैं लोगों को जब एक उस चेयर पे आकर के, तो लोग मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत मेरे अंदर स्पेशल कुछ होगा, अभी मैं बुलाऊँ 100 लोगों को तो 20 नहीं आएंगे। चेयरमैन बनने के बाद अल्लाह ताला अगर ये जिम्मेदारी देता है तो 100 लोगों को बुलाऊंगा तो इंशाल्लाह 80 आएंगे, तो मेरी बात भी सुनी जाएगी, मेरी बात समझी जाएगी, रखी जाएगी। देखिए गुलजार भाई, हमारा जो ये शख्सियत चलाने का प्रोग्राम का मकसद है, हम नेशनल इंटरनेशनल बातें आपसे नहीं करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, नजीबाबाद की बात करेंगे। अब सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर आप चुनाव नहीं लड़ते तो आप एक पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, वो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक राष्ट्रीय पार्टी का होऊंगा मैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष हैं, उस लिहाज से आप तो उसके भी सवाल बनते हैं, और आप चेयरमैनी के दावेदार हैं, वो भी सवाल बनते हैं। जी। संगठन आपका बहुत कमजोर है जिले के अंदर, क्या कहेंगे? दरअसल पार्टी की शुरुआती स्टेज है और शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, संगठन लोग विश्वास नहीं करते, कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रखे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लोगों को डराया जाता है, हमारी पार्टी से डराया जाता है, तो लोग बहुत जल्दी से जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है, 2022 का चुनाव गया, तो अब लोगों को समझ में आने लगा कि यही हमारी पार्टी है, यही हमारी बात करती है, यही हमारे मुद्दे उठाते हैं। तो अब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, यानी कि बदलाव हैं। आप फ्री रिक्शा और चेकअप मशीन लगाकर वोट में बदलना चाहते हैं लोगों की? ऑफ कोर्स वोट में भी बदलना चाहता हूं, लेकिन देखिए आजकल आपने देखा कि लोग जीतने के बाद भी कुछ नहीं करते। लोगों का पब्लिक के बीच में अगर आप जाएंगे तो लोगों का सवाल होता है कि क्या किया है या क्या करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि हमने ये किया और इंशाल्लाह आगे ये करेंगे। लोगों का दिल जीतना चाहते हैं आप? बिल्कुल दिल जीतना चाहता हूँ, लोगों के दिलों में बैठना चाहता हूँ। कितनी रिक्शाएं चल रही हैं आपकी? अभी हमारी 3 रिक्शाएं चल रही हैं और अल्लाह ताला से किस वक्त चलती हैं? सुबह को 9 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। कभी रात को इमरजेंसी होती है तो हम लोग पहले भी भेज देते हैं, रात को देर रात तक भी चलाते हैं। शादी ब्याह होते हैं नजीबाबाद में, कोशिश करते हैं वहाँ पर लगा दी जाए ताकि लोगों को ज़्यादा फायदा पहुँचे। ख्वातीन के साथ साथ और कौन बैठ सकता है इस रिक्शा में? फिलहाल तो ख्वातीन ही बैठ सकती हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है तो हम उनको भी अलाउ करते हैं। या 3-4 ख्वातीन के साथ एक आध कोई मर्द ऐसा होता है जो उन्हीं के साथ जाना चाहता है तो उसको हम अगली वाली सीट पर बिठा देते हैं, महिलाओं के साथ नहीं बिठाते, कोशिश ये करते हैं। अब्दुल्ला भाई, नजीबाबाद पिछले 1 दशक से कई दशक से समाजवादी का गढ़ रहा है और समाजवादी के लोग दीवाने हैं इसमें, चाहे सरकार हो या ना हो। पहले भी ऐसा हुआ है चेयरमैन, लोगों के जो जहन में साइकिल बसी हुई है और समाजवाद के गढ़ में आप पतंग उड़ाने आए हैं, तो आपकी पतंग कैसे उड़ेगी है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि समाजवादी के मुकाबले में पार्टी कौन सी थी जो लोग वहां पर जाते हैं? समाजवादी के मुकाबले कांग्रेस है, बसपा है और बहुत पार्टी है। नहीं, बसपा कांग्रेस रही है, बहुत टाइम तक रही है, कांग्रेस ने 55 साल हुकूमत की है जी। अब उसके बाद कांग्रेस, दरअसल देखिए मुसलमानों को जो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया बेवकूफ बना देता है ना, ये बेचारी बड़ी सीधी कौम है, उसके पीछे लग जाती है। नहीं, विकल्प भी तो नहीं है मुसलमान। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स यही मैंने कहा कि मुसलमानों के पास विकल्प नहीं था। मुसलमान एक किराए के मकान में था, अब नहीं है। अब हमारी पार्टी है माशाल्लाह, हमारा अपना झंडा है, हमारा अपना लीडर है, हमारे अपने लोग हैं। अब लोगों का रुझान बनने लगा। 2000 असल में मुसलमान हमेशा समाजवादी पार्टी को ये सोचता था कि ये भाजपा को रोक रहा है। मुसलमानों को पिछले 75 सालों में इसके अलावा कोई राजनीतिक मुद्दा मुसलमानों के पास नहीं है कि बस भाजपा को हटाओ। जो भाजपा को हटा देगा उसके पीछे लग जाएंगे, जो भाजपा को हटा देगा वो उसके पीछे लग जाएंगे। एक बार शायद आपको याद हो, मायावती की सरकार आई थी, क्यों आई थी? गढ़ता था। और देखिए जहां तक गढ़ की बात है, ये प्रदेश में कहीं गड़बड़ नहीं है। रामपुर हारे, आजमगढ़ हारे, ये गढ़ था जी। किसकी सीटें थी? इससे पहले भी उपचुनाव हुआ 28 सीटों के अंदर। मैं मुद्दों पे लाना चाह रहा हूं आपको। मैंने आपसे कहा कि हम राष्ट्रीय और प्रदेश की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ नजीबाबाद की बात। आप नजीबाबाद से पार्टी कैडर भी आप नजीबाबाद पे बात कीजिए। नजीबाबाद में अगर बात करें विधायक की, तो विधानसभा पिछले कई वर्षों से समाजवादी के पास है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा चेयरमैन है। समाजवादी का एक जहन बना हुआ है नजीबाबाद के अंदर। अल्पसंख्यक के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके जहन में ये कहीं ना कहीं बात है कि ये हमारी हितैषी पार्टी है समाजवादी। ओवैसी साहब को, मुझे ऐसा लगता है और लोगों को ऐसा लगता है, जो लोगों ने हमें कमेंट किए हैं कि अब्दुल्ला भाई से पूछना है कि ओवैसी साहब को अभी एक जो मानसिकता है लोगों की, एक बड़ा एक तवील अरसा लगेगा आने में सत्ता में, उसमें क्या कहें? देखिए, जहां तक समाजवादी की बात है, मेरा हमेशा से मानना यह है कि समाजवादी एक मजबूरी थी।
ये जितना पैगाम हम लोगों के बीच में पहुंचा देंगे, उनको ये एहसास और रियलाइज करवा देंगे कि ये तुम्हारी पार्टी नहीं है, ये तुम्हारे मुद्दों की बात नहीं करती। अब तक ऑप्शन नहीं था, चाहे वो नजीबाबाद हो चाहे प्रदेश हो, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। भले ही आप मुझसे उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन बैकग्राउंड वही है। नजीबाबाद की बात नहीं, बैकग्राउंड वही है जी, समझ में वहीं से आएगा। बुनियाद जब तक नहीं टटोलेंगे तब तक कहानी समाजवादी की समझ में नहीं आएगी आवाम को। अगर हम मैसेज देना चाहते हैं, मुद्दे यही हैं कि समाजवादी का कोई विकल्प नहीं था, चाहे वो ब्लॉक के लेवल पे हो, मेंबरी के लेवल पे हो, चेयरमैनी के लेवल पे हो, विधानसभा के लेवल पे हो, और तुम्हारा चाहे लोकसभा के लेवल पे हो। इसलिए हम लोग चले जाते थे कि भाई चल ये एक विकल्प है, इधर चले जाए, कोई समाजवादी का गढ़ वगैरह नहीं है। और ये इंशाल्लाह अब समझ में आ जाएगा, 2022 में समझ में आ गया लोगों को, और अब समझ में आ जाएगा। अब्दुल्ला भाई, आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस आपका हाई है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग लाइक करेंगे इस बार, आपका ऐसा मानना है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के आंकड़े आपके सामने हैं, उसको भी हम झुटला नहीं सकते। कब की बात कर रहे हैं? पिछले चुनाव की बात। मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मैं खुद आप इस बात इस चुनाव में क्या चाहते हैं? इस बात को मैं भी ये कह रहा हूँ ना, चेंजेस आएगा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएगा? अरे ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा हमारे मुद्दों की बात करने वाला कोई नहीं है। अरे क्या हुआ, क्या किया पिछले 30 सालों ने समाजवादी में? पिछले 25 सालों से समाजवादी का चेयरमैन, समाजवादी का विधायक, उससे पहले मास्टर राम स्वरूप थे, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के गठबंधन से आते थे। आप बताइए मुझे, शहर का विकास जी जी नहीं हुआ ना, किसकी देन है? इनसे अगर विकास की बात करते तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। अरे अभी भी तुम्हारी सरकार नहीं है, अब क्यों लड़ रहे हो चुनाव? हजारों लोग लाइव जुड़े हुए हैं, मेरे आपसे निवेदन है आप हमारी पोस्ट को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज अब्दुल्ला भाई से बहुत खास मुद्दों पे बात होगी, क्योंकि अगर नजीबाबाद को चेयरमैन बनाना है तो कोई ऐसा चेयरमैन हो जो वाकई नजीबाबाद की मूलभूत समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ हो। आप हजारों लोग जो जुड़े हैं मेरे स्क्रीन पर हैं, अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं अब्दुल्ला भाई से। लाइव बैठे हैं, अब्दुल्ला भाई को लाइव पूछे तो आप रेडी हैं उससे पूछने के लिए? इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। आप अपना सवाल बेझिझक बेखौफ पूछ सकते हैं, चाहे वो मामला से मुताल्लिक हो, चाहे वो पार्टी से मुताल्लिक हो, चाहे वो नजीबाबाद की राजनीति से मुताल्लिक हो। आप पूछिएगा, वो सवाल हम आपको इन तक पहुंचाएंगे। जो ये मेरे डिस्प्ले पे आ रहा है, काफी लोग जुड़े हैं माशाल्लाह, सभी लोगों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब्दुल्ला भाई चलिए मुद्दे की बात करते हैं। आप चेयरमैन लड़ रहे हैं, एक संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं, और संगठन के जिलाध्यक्ष भी कहीं ना कहीं एसडीएम साहब को ज्ञापन दे देते हैं समस्याओं को लेकर। आपके घर से चंद दूरी पर कबाड़ी मार्केट में गरीब तबका लोग, जो रिक्शा वाला है, ठेले वाला है, वो इतने दिनों से परेशान है, उसके घर में फाके हैं। कभी आपने एसडीएम को जाके ज्ञापन दिया? दरअसल देखिए, ये ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता। बात तो रखते हैं आप? बिल्कुल हम अपने लेवल पे बात रखते हैं। हम अभी शो नहीं करते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, और इसके लिए हमारे पास बाकायदा पूरा प्लान है। इंशाल्लाह हम पूरा कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में रह करके इसमें इंशाल्लाह काम करेंगे। आप इस बात को समझते हैं? परेशान है? बिल्कुल परेशान है रिक्शा वाले, ठेले वाले। मैं तो ये भी समझता हूँ कि ये परेशानी किसकी वजह से जी, किन लोग? अच्छा, दूसरी बात है कि ये सवाल मुझसे ज्यादा प्रतिनिधियों से बनता है। प्रतिनिधियों पे तो बनते हैं सवाल, लेकिन आप भी एक संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। बिल्कुल हम लोग इसके लिए काम करते हैं, हम लोग मुलाकातें भी करते हैं अपने स्तर पे। हमने इसकी तहकीक भी की कि आखिर क्या मसला है, क्या मुद्दे हैं, क्यों ऐसा हुआ, और विधानसभा के चुनाव के बाद ही क्यों हुआ, इससे पहले क्यों ये मसला नहीं खड़ा? काम बंद हुआ है, जो काम बंद हुआ है। इससे पहले और मुद्दे हुए हैं, लेकिन ये बहुत वैसा मुद्दा था जो इसी टाइम, चुनाव के टाइम पे। कई बार बिजनौर स्पीड न्यूज की टीम वहां पर गई है, आवाज उठाई है, लाइव चलाया है, लोगों से गुजारिश की है कि इस काम को खुलवा दीजिएगा। जो जेन्युइन काम है, जो सही काम है, जो गवर्नमेंट के कागजों के हिसाब से सही है, उसको करने में शायद अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने आवाज नहीं उठाई। किसी ने जाके एक बार ये नहीं कहा। अगर इसके अंदर कानून वाली बात है तो इसके अंदर एक लंबा समय लगता है। उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सक्षम है, और हम लोग पूरा संविधान और कानून के दायरे में रहकर के इस मुद्दे को उठाएंगे भी, और इसके लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे भी। रही अब तक की बात कि अब भी हम लोग जाते हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं और वो रखते हैं इन समस्याओं को, बात करते हैं हमसे। आपने कभी मीडिया को नहीं बुलाया ये काम करते हुए, जो आप कह रहे हैं? दरअसल जरूरी नहीं कि हर काम का दिखावा किया जाए, कि हर चीज के पीछे यही मकसद हो कि मीडिया आकर के उसको हाईलाइट। कोई ऐसी खबर आपकी छपती के अब्दुल्ला गुलजार साहब ने एक मजदूर और मजबूर लोगों की आवाज उठाई है इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिले अध्यक्ष होने के नाते? हाँ, दरअसल इसके अंदर मीडिया को या उसको बुलाने की जरूरत नहीं। असल तो हम काम करना चाहते हैं, मीडिया खुद पहुंचे ना पहुंचे, हम तो बहुत कमी से मीडिया को इन्वॉल्व करते हैं जी। मकसद हमारा खिदमत होता है और अल्लाह देख रहा है। अच्छा, देखा गया है जब नगर पालिका चुनाव कोई लड़ता है तो बहुत वादे करता है, बहुत दुनिया भर के वादे, सब बाग दिखाते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो फोन तक रिसीव नहीं होता। सबसे पहली बात तो कि हमने आज तक कोई वादा नहीं किया। नहीं, आपने कॉलेज का वादा किया है? कहाँ वादा किया? तो हमारा इरादा है, आप देखो उसके अंदर।
इरादा है इंशाल्लाह। राजनीति इलेक्शन हारे या जीते हम बनाएंगे ही बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो एक बार एक स्कूल शुरू भी कर चुका हूं पहले, लेकिन वो जगह और स्पेस के कम होने की वजह से मैंने सुफा इंटरनेशनल एकेडमी एक स्कूल शुरू किया था, जगह की किल्लत की वजह से उसमें परमिशन नहीं मिल पाई जी। देखिए, इसे कहते हैं हाजिर जवाबी। इरादे को वादे से इरादे में बदल दिया। ये है अब्दुल्ला गुलजार साहब, और वाकई अपना आप में सक्षम है, और ऐसे लोगों से मजा आता है बात करने में, और ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने में मजा आता है। चापलूसी बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कहा वादा किया था, इन्होंने कहा इरादा है, ये बड़ी बात है। खैर, चुनाव अभी बहुत नजदीक है, गालिबन जनवरी तक या जो भी इसकी आएगी रूपरेखा वो तो आपको पता चली जाएगा। सब लोगों का चुनाव आप लड़ने का पूरा मन बना चुके हैं, जनता के बीच जाने का पूरा मन है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर ईमानदारी से आप चुनाव लड़ते हैं और कल को आपके लिए नगर पालिका के अंदर ईमानदारी और तकवे के साथ पालिका चलानी पड़े तो कैसे चलाएंगे? बड़ा कीमती सवाल है, क्योंकि यहाँ आके बड़ा दिमाग डिस्टर्ब होता है। नहीं, मतलब इसमें बेईमाना करने की क्या जरूरत है, पहले तो मुझे ये बताया। नहीं, जैसे पालिकाएं चलती हैं, कौन सी पालिकाएं? जो पालिकाएं चलती इसी सिस्टम को बदलाव का मतलब तो यही है ना, इस सिस्टम को बदलेंगे इंशाल्लाह। जहां तक मैं बताता हूँ, अभी हमारे मजहब शरीयत में झूठ बोलना गलत है। अभी किसी साहब ने कहा सड़क बनी, मैं मजहब शरीयत की बात कर, पालिका ने कहा सड़क 3 दिन में बनेगी, और सड़क नहीं बनी 3 महीने। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, आप सुन, मैं वही बता रहा हूँ जी। एक शरीयत का एक उसूल है, ज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात जी, ठीक है। अभी पालिका में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या सिस्टम है, कौन आता है, कौन झूठ बोलता है, क्या करता है, ये चीज मुझे अभी डीपली नहीं पता जी। ये तो इंशाल्लाह जाने के बाद। दूसरी बात है कि हमारी शरीयत ना कयामत तक के लिए मॉडर्न है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें वहां भी पता चले कि हमें आज भी शरीयत के हिसाब से जीना है, कल को भी जीना है, और इंशाल्लाह कयामत तक जीना है। अरबी का एक उसूल है, शरीयत का एक उसूल है, अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात। जरूरत के वक्त जो हराम चीज है वो भी हलाल हो जाती है। अब वहां जाकर के बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, तो इंशाल्लाह जो भी तत्वीक होगी, जो भी हालात बनेंगे, हम कोशिश करेंगे उसको ज्यादा से ज्यादा हलाल करने की। वादे को क्या समझते हैं? जो वादा हम कर लेते हैं उसकी क्या अहमियत है? अल करीमु इज़ा वादा वफा, हदीस शरीफ है कि नेक वक्त वो आदमी है जो वादा करे और पूरा करे, निभाए उसको। बिल्कुल निभाए, बिल्कुल कोशिश जी, उसकी अहमियत ये है। बिल्कुल। तो आप ये तो नहीं कहते कि हमने इरादा किया था सही करने का, अभी वादा कहाँ किया था? किसका इरादा? अगर आपको नगर पालिका के चेयरमैन बना दिया जाता है तो तब तो आप इरादा नहीं कहेंगे, तब तो पावर में आ जाएंगे ना। पावर में आने के बाद किसी की सड़क बननी है, किसी का खंबा टूट गया, किसी के घर के सामने, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती होंगी नगर पालिका में, एक नेचर है। आप भी बहुत सारी चीजों में वादा करते होंगे जी मैं शाम को 5 बजे पहुंचूंगा, नहीं पहुंच पाए। कोशिश करते हैं ना, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आपका वादा होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल वादा होगा। क्या सनद है इस बात की? सनद तो कोई नहीं दे सकता, आपको यकीन ही करना पड़ेगा और मुझे चेयरमैन बनाना पड़ेगा। चलिए, अब्दुल्ला गुलजार साहब कह रहे हैं मेरा वादा ही होगा, इरादा नहीं होगा। जो वादा मैं करूंगा उसको निभाने की कोशिश करूंगा। जनता से वो कहना चाह रहे हैं। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, समाजवादी के गढ़ में पतंग कैसे उड़ाएंगे आप? किस आधार पर? संगठन कमजोर है, किस आधार पे उड़ा रहे हैं? देखिए, संगठन माशाल्लाह हमारा कोई कमजोर नहीं है। कुछ लोग थे जो इधर उधर थे, और ये सब चीजें स्टार्टिंग के अंदर चलती रहती है। हम लोग मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग हालात के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। तो जब दिलों के अंदर खुलूस होता है तो अल्लाह लोगों को जोड़ना शुरू कर देता है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना शुरू कर देता है। असल संगठन तो वो चला रहा है। चलिए, जब आप नेशनल बात और हाई प्रोफाइल आसमान और जमीन, नहीं मैंने नहीं कहा, ये भी जरूरी है। चलिए, एक नेशनल बात आपसे करते हैं। लोगों का कहना है भारतीय जनता पार्टी तब से मजबूत हुई है जब से ओवैसी साहब फॉर्म में आए। अच्छा, क्या सत्यता है? कौन से लोग कहते हैं? उन लोगों को इसका मतलब राजनीति का ही नहीं पता। आपको भी पता है, हजारों लोग कहते हैं। उन लोगों को राजनीति का ही नहीं पता। आप मुझे एक बात ये बताइए, 2017 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब ओवैसी साहब थे क्या? कहाँ चुनाव लड़े थे? अभी जो सत्ता में भारतीय जनता पहले उसका बात बताइए, थे? अभी की छोड़िए, अभी के ऊपर भी आएंगे। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, कब थे? ओवैसी साहब तो नहीं थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब ओवैसी साहब लड़े थे, कहीं संगठन था? चलिए, अगर राज्यों की अगर बात करें, बिहार से लेते हुए गुजरात में, फिर गुजरात में आपकी पार्टी खड़ी है। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ तो रही है? कितनी सीटों पर? क्यों नहीं लड़ेंगे? हम नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं, हक है हमें, संविधान ने हक दिया, इलेक्शन कमीशन ने, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? अगर तेजस्वी, ये प्रॉब्लम उसके केजरीवाल के साथ, तेजस्वी की हार की क्या रिजल्ट मानते हैं? उसके अपने हालात, हमें मुसलमानों को इग्नोर करना, हमारी कौम को इग्नोर करना। सीमांचल के हालात देखिए। उत्तर प्रदेश में आपने चुनाव लड़ा, आपकी पार्टी ने कितनी सीटें मिली हैं आपको? यहाँ कोई सीट नहीं मिली। वोट बैंक वोट बैंक धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों को असल परसेंट आया आपके पास? बात परसेंटेज की नहीं है, बात यह है कि लोगों ने हमसे हाथ जोड़ करके कहा कि भाई बस एक मौका और दे दो, हम सरकार में आ रहे हैं, बस एक मौका और दे दो, हम सरकार में आ रहे हैं। तो हमें था कि चलो भाई तुम एक मौका अपनी आखिरी तमन्ना भी पूरी कर लो।
अब समझ में आ गया ना। चुनाव में जिनके पास बहुमत था वो कहाँ है? अब्दुल्ला भाई, फिर नगर पालिका के चुनाव में लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि एक मौका और देने दीजिए। समझ में आ गया ना उनको। वो लोग अब किस मुंह से कहेंगे? किस मुंह से कहेंगे? उनको भी तुम वो वादा याद दिला, कैसे करेंगे आप उन्हें? उसी वादे के साथ जो वादा मुझे बता रहे हैं ना, उसी वादे के साथ कि भाई तुमने जब वादा किया था और देख लो ये कहां से कहां ले आई आप लोगों को। जी जी। अरे खत्म कर दिया मुसलमानों की राजनीति को और मुसलमानों की सोच को, मजदूर बना करके रख दिया। आप देखें तो सही कहां पर हैं आज हमारी कौम के हालात। कौन रीजन है? आपकी जो पार्टी है, आपकी नहीं है, आपके आप जिला अध्यक्ष हैं, मैं एक रिपोर्टर हूं। मेरे तो खैर सभी पार्टी मेरे लिए बराबर है, भारतीय जनता पार्टी भी बराबर है, समाजवादी भी और कांग्रेस भी और आपकी पार्टी भी, सम्मान सबके लिए है हमारे लिए। आप जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और आपकी जो पार्टी है नजीबाबाद के अंदर चुनाव मैदान में है, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के भी 4-5 लोग टिकट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट मांग रहे हैं। एक वाहिद ऐसी पार्टी जिसका अभी तक कोई दूसरा नाम नहीं आया कि मुझे भी टिकट दीजिए। दरअसल लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी है ना, जो भी आपने बताई थी कि गढ़ है जी, है ना, तो अब इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो बेचारे लोगों को क्या इत्तेफाक और इत्तिहाद देंगे? इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई टिकट क्यों नहीं ले रहा, ये पूछना चाहता हूं। क्यों इत्तेहादुल मुस्लिमीन से थे वो, उनको लगा कि भाई अब्दुल्ला भाई ज्यादा सक्षम है या अच्छा लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बैक कर लिया। दूसरी बात ये, चलिए नजीबाबाद की बात कर रहा है, मुझे जिला बिजनौर के अंदर 18 सीटों में बता दीजिए समाजवादी से कितने जगह लोग टिकट लेने के लिए लड़ रहा है। आपके पास में जलालाबाद है जी, कोई डंडे से भी छूने के लिए तैयार नहीं है। सहानपुर है, वो तो बहुत पुरानी पार्टी है। आप कहते हो गढ़ है, सुनो, लेकिन मजलिस से तो वहां भी नहीं मांग रहे। सुनो ना, मजलिस तो नया बच्चा है, मजलिस नया बच्चा है, मजलिस अभी पैदा हुई है। जनता सही कह रही है, अभी वक्त लगेगा वैसे आपको आने में। लग तो गया, लग गया, अब रिजल्ट आएगा धीरे धीरे, अगली बार देखना इंशाल्लाह सारे भेड़िए वहीं लगे हुए। जलालाबाद और सहानपुर के लोग तो नहीं मांग रहे मजलिस से कोई टिकट, वो तो इससे भी नहीं मांग रहे। निकाय चुनाव के अंदर इतना ज्यादा वो नहीं होती पार्टी की, इससे कोई सरकार नहीं माननी पड़ेगी। नजीबाबाद के अंदर समाजवादी का गढ़ कहलाया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा है या नहीं था, कहलाया जाता था। आप कहलाया जाता था जी, इंशाल्लाह। अगर चुनाव के परिणाम बिल्कुल विपरीत आए तो फिर कोई बात नहीं, हम आप एक्सेप्टेबल है भाई, आलिमुल गैब तो नहीं हूँ। हालात दिख रहे हैं, कोशिश है, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह हालात तो मैं अभी चुनाव से पहले के दिखा दूं, अगर कहो तो पूरे याद कराता हूँ वहां से यहाँ तक। चलो जनता की बात करते हैं थोड़ी सी। मोहल्ला बुगलू शाह है, बारिश का पानी भर जाता है, लोगों की रसोई में बच्चे परेशान रहते हैं, चरपाइयाँ डूब जाती हैं, राशन गल्ला भीग जाता है। किसी भी प्रतिनिधि ने आज तक वहाँ जाकर नहीं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, या मतलब मुझे हैरानी इस बात की होती कि इतना बड़ा सिस्टम प्रदेश में आपकी सरकार रह चुकी है, आप पूरे पावर में और गढ़ की बात करते हैं और फलाने की बात करते हैं, लहर की बात करते हैं, कहाँ चली जाती है आपकी वो लहर उस टाइम पे, मुद्दे कहाँ चले जाते हैं। आप एक मामूली से वहाँ पर इसका मुगलशा का इंतजाम नहीं कर सके आज तक पिछले 30 सालों में जी। ये शर्म की बात है। आपके हिसाब से नजीबाबाद की और क्या मूलभूत समस्या हैं जो आपके माइंड में? देखिए, नजीबाबाद की तो सारी समस्याएं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम मुद्दा नजीबाबाद के लोगों का एजुकेशन है। आज नजीबाबाद के अंदर हमारा एक भी स्कूल नहीं है और मेरा एजुकेशन प्रायोरिटी पे रहेगा इंशाल्लाह मुद्दा, क्योंकि एजुकेशन ही मूल मंत्र है जिससे आप सारे काम कर सकते हैं। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, आपकी ऐसी क्या राय है? हमारे स्कूल होने चाहिए, हमारे कॉलेजेस होने चाहिए और मेडिकल कॉलेज। नजीबाबाद के, चलिए मेडिकल तो बहुत बड़ी बात है, नजीबाबाद के गांधी स्कूल के लिए क्या कहेंगे आप आज उसकी स्थिति? नजीबाबाद के गांधी स्कूल के बारे में तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता, ये लोग क्यों नहीं कर पाते, ये क्यों नहीं चला पाते। वहाँ पर सिस्टम है, सब कुछ है, बिल्डिंग है, जगह है, उसके अलावा तनख्वाहें आ रही हैं, बच्चे नहीं आ पाते। क्यों नहीं आते? आज मामूली से चुंगी स्कूल में उससे ज्यादा बच्चे होंगे, या तो शायद इन लोगों ने कसम खा रखी है, या समाजवादी का हो सकता है कोई अंदरूनी मुद्दा हो कि इसको ही नहीं चलने देना, काम कुछ भी हो लेकिन एमजीएम नहीं चलने देना। आज तक समझ में ही नहीं आता ये मुद्दा, ये लोग बताते भी नहीं, ये सामने आकर के बात रखें भाई हम इसको चलाने में सक्षम नहीं है। एक और वहां पर उससे आगे चले जाएं, एक और कॉलेज बन रहा लड़कियों का, वो खत्म। भैया नगर पालिका बना करके डाल दी। अबे नगर पालिका में तो आप चंद लोग बैठेंगे, क्या जरूरत थी नगर पालिका की? उसमें भी काम चल रहा था। हॉस्पिटल आप नहीं बना सकते, स्कूल आप नहीं बना सकते, कॉलेजेस आप नहीं बना सकते। आपसे बात करते हैं जो सरकार हमारी नहीं है। अच्छा चलिए, जिस टाइम 5 साल सरकार थी उस टाइम कौन से तीर मार लिए, तब क्या कहेंगे? अगर चेयरमैन लोगों ने आपको बनाया तो सरकार तो आपकी भी नहीं है। तो बिल्कुल, हम लोग तो आज भी बोलते हैं हम लोग विपक्ष में हम ही माने जाते हैं, ये क्या माने जाते हैं? आप फिर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंशाल्लाह देखिए बेसिक चीजें आपके पास जब काम के लिए नहीं, बेसिक चीजें क्यों कहेंगे? क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे? अरे काम करेंगे इंशाल्लाह। जब जिस चीज की तनख्वाह आ रही है उसमें सरकार क्या करेगी भाई? आप एमजीएम की बात कर रहे थे, उसमें सरकार का क्यों वहां पर तनख्वाहें आ नहीं रही? सरकार में भी क्यों नहीं चला पाते आप?
अगर सरकार का ही रोना रोना है कि सरकार नहीं है, तो आपका कहना सीधा सीधा से यह है कि आप काम करा के दिखाएंगे। इंशाल्लाह। कम से कम ये आज भी मुद्दों की राजनीति हम करते हैं, मुद्दों पे बात हम करते हैं, हम लहर की बात नहीं करते, हम माहौल को उसके बिगाड़ने की। और ये जो आजकल इन लोगों ने चला रखा है जी, अभी क्या लगाया था, क्या था वो, फिरका परस्त जी, ये इस तरह की बातें हम लोग नहीं करते। हम लोग के भी पोस्टर लगे हैं शहर में, हराम ना खाया ना खाएंगे, क्या तो इसमें फिरका परस्ती कहाँ से आ गया? नहीं, आपने अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है मुझे इस बात पे, हराम ना खाया है ना खाएंगे, ना खाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। कोई भी नहीं, आप भी नहीं खाएंगे जी, आप खाएंगे हराम? कोई नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। नहीं, इसे जाया करने की क्या जरूरत है, इसे लोगों के सामने बताने की क्या आवश्यकता आ गई? बताने की आवश्यकता यह है कि अभी जैसे आपने कहा ना, आपने मुझसे सबसे पहले सवाल यही करा था कि जी वहाँ तो ये भी होता है, वहाँ तो ये भी होता है, वहाँ तो ये भी होता है नगर पालिका में, या इस पूरे सिस्टम के अंदर आप कैसे बचेंगे? तो यही आपने जो एक बात सुनिए, कोई भी होगा, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम या मुसलमान हो, कोई भी हो, उसे पता है हराम हलाल का। आप लिख के बता रहे हैं कि हराम ना हमने खाया है ना हराम हम खाएंगे, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये तो सबको पता है। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं लेकिन खाते हैं। इसमें क्या बात है जो बताने की जरूरत है? कभी भी मैं ये गलती करूंगा ना हराम खाने की, तो लोग मुझे याद दिला देंगे, जैसे आपने याद दिलाया कि अब्दुल्ला भाई हराम है, आपने लिखा था। जैसे एक होता है ना, कोई दीनदार आदमी अगर वो नमाज ना पढ़ रहा हो तो उसको लोग ये कहते हैं कि भाई नमाज का टाइम हो गया, पता होता है उसे। तो इसका मतलब तो ये हो, नगर पालिका में जो भी बात होगी बड़ी शरीयत के एतबार से और बड़ी सुन्नत तरीके से कोशिश इंशाल्लाह यही होगी। अगर हम आपकी हर मामले के अंदर नगर पालिका ही नहीं, पर्सनल मामला के अंदर भी इंशाल्लाह यही कोशिश होगी, वो भी मेरा पर्सनल ही मामला होगा। अगर अल्लाह मुझे वहां पर बिठाता है, मैं वहां पर पहुंच पाता हूँ, काम करता हूँ, तो इंशाल्लाह एक मिसाल कायम करेंगे नजीबाबाद के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाल्लाह मिसाल कायम होगी। आपको वोट क्यों दे? क्यों दे? किसी और को क्यों दे? वो लोगों से जुड़े हैं, लोगों से बहुत पहले से जुड़े हैं, हम भी जुड़े। उनकी लोगों का कहना है, आप तो अभी आगे जुड़े हैं। हाँ, उनकी भी तो कभी शुरुआत थी नहीं, तो शुरुआत उनको सबको मौका दे दिया जी, उनके पास उन्होंने कुछ करा नहीं आज तक जी। ठीक है, सबको मौका दे चुकी जनता, 25-25 साल मौका दे दिया, सबको ही मौका दे दिया। अब हमारा नंबर है, हमें मौका दे, इसलिए दे हमें वोट। अभी आपने कहा भी तो हम बच्चे हैं, किसने कहा बच्चे? पॉलिटिकल पार्टी के एतबार से नई पार्टी है, तो नई पार्टी की नशोनुमा में और उसके बढ़ने में उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। लोग आते हैं, एक पेड़ जैसे लगता है, बच्चे डले मार मार के गिराने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या हर्ज की बात है? ज़हनी एतबार से जो आप लोगों को से बात करना चाहते हैं, नजीबाबाद की सलाहियतमंद आवाम है, इसकी सबसे बड़ी दलील ये बात है कि यहाँ पर तमाम लोग आते हैं लेकिन सबको इग्नोर कर देती है। एक साइकिल जो जहन में बैठा हुआ है, लोग मैं यही विधानसभा के अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं भाई। विधानसभा के अंदर सरकार की बात होती है कि जिस सरकार बन रही, पहली बात, इससे सरकार ना बनती है ना बिगड़ती है। ये निकाय चुनाव है, यहाँ पर लोकल मुद्दों की बात होती है। लोकल मुद्दों में ये लोग फेल हो चुके, इसलिए हमें मौका दें। और रही विधानसभा के बाद, विधानसभा के अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फिर बात लंबी खींचेगी। चलिए, अगर आपको जनता ने चुन लिया, हजारों लोग जुड़े हैं, देख रहे हैं, आपके नारे लग रहे हैं, फेसबुक पे तमाम लोग नारे लगा रहे हैं, अब्दुल्ला भाई जिंदाबाद, नीम पार्टी जिंदाबाद, वैसे साहब जिंदाबाद, अकबरुद्दीन, पूरा इससे भरा हुआ है। अभी तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। भाई सवाल भी तो पूछो, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि वो लाइव, अब्दुल्ला भाई बैठे हैं, सवाल भी कुछ पूछिए, अपने जहन को इसको खुशादा कीजिए और इसमें से सवाल निकालिए। अब्दुल्ला भाई लाइव है, ये कोई प्लानिंग प्रोग्राम वाला नहीं है, लाइव चल रहा है, बिल्कुल डिबेट चल रही है लाइव, और ये शहर के मुस्तकबिल के लिए सवाल हो रहे हैं। हम यकीन जानिए सिर्फ और सिर्फ आवाम की आवाज को इन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल ये जब चेयरमैन बनेंगे तो 20-50 साल अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा, हम इनसे सवाल पुटअप कर सकते हैं इनके ऑफिस में जाके। ये क्योंकि अब नई टेक्निक आई है, पहले ये चीजें नहीं थी, अखबार में पढ़ लिया, अखबार की कटिंग रख ली, वो खोई गई, लेकिन ये अब मामलात की बात आएगी कि अब्दुल्ला भाई आपने फला तारीख को जुमरात के दिन ये बात कही थी, तो अब आपकी बात कहाँ सही है कहाँ गलत है, सवाल पूछेगा। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप सवाल जरूर पूछेगा, नारे बाद में लगा लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। इस फेसबुक पे नारे मत लगाइए, आवाज नहीं आ रही इस पे फेसबुक पे नारे लगाने की। अब्दुल्ला भाई, एक बहुत अहम बात यह है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, पार्टी को क्रेडिट देंगे, खुद को क्रेडिट देंगे, जनता को? तीनों को भाई। पार्टी को क्रेडिट दूंगा कि उन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं कौम के बीच में लेकर के जाऊं, अपनी बात रखूं, घर घर तक बात पहुंचाऊं। दूसरे, जनता अगर मुझे एक्सेप्ट करती है तो ऑफकोर्स जनता को क्रेडिट देंगे, खुदा का शुक्र अदा करेंगे, आज भी करते हैं। हार गए तो हैं तो भी तीनों को जितने बिल्कुल, देखिए अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। तीनों हम ऊँटनी बांधने के बाद खुदा पर यकीन करते हैं।
खुली हुई ऊँटनी छोड़ के खुदा पर यकीन नहीं करेंगे। आपने जीतने के लिए कहा, पार्टी को भी क्रेडिट देंगे, खुद को भी देंगे, जनता को भी देंगे। अगर आप चुनाव हार देखिए जाते सब हैं- लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे दी और वो मुझे इस लायक भी समझा कि वो मुझे आगे लाए। जी। पार्टी का काम हो गया। अब इसको हम कितना कितना लोगों के बीच में ले जा पाते हैं, कितना जनता हमें सपोर्ट करती है, तो उस हिसाब से उनका क्रेडिट होगा। क्रेडिट का हिसाब बांट देंगे आप सब लोगों का, जिसका जो हिस्सा है। अगर आप जीतते हैं तो तब भी सब लोगों का क्रेडिट है, और हार गए तो तब भी सब लोगों की जिम्मेदारी है। ये आप कहना बिल्कुल, चाहते हैं। इंशाल्लाह। नजीबाबाद में चिकित्सा की बड़ी परेशानी है। जी बिल्कुल। डॉक्टरी क्षेत्र में लोग महंगी दवाइयां लेते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स। उसके बारे में आपका क्या सोच है? किस तरह से लोगों को फ्री और सस्ती दवाइयां मुहैया, क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने एक मशीन लगाई है जी। चेकअप, वो फ्री लगाई है, बिल्कुल। तो उसका भी थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। देखिए ये बहुत सारी चीजें अल्ताफ भाई, हम अभी अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, इलेक्शन की जो डेट्स आ जी। जाएंगी उसमें हम सारी चीजें ये क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह लोगों को बाकायदा हार्ड कॉपी देंगे उसकी कि हम लोग चिकित्सा के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करेंगे। या दूसरी बात ये कि देखिए जैसे हमने अभी ये मशीन लगाई है, बॉडी चेकअप मशीन, या इसके अलावा चैरिटेबल वो है क्या नाम, हम लोग लैब शुरू करना चाहते हैं। ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरी लैब इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे। उसके बाद डॉक्टर सब लोग जो शहर के लोगों का, बड़े लोगों का मशवरे होंगे, इंशाल्लाह उसके हिसाब से और आगे काम करेंगे। कमेंट ले लेते हैं। कमेंट में पहले चलिए इनको भी बता देते हैं। हमारे शाह आलम मलिक साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह भाई अल्लाह आपको कामयाबी अदा करे। शाह आलम भाई कह रहे हैं अब्दुल्ला गुलजार भाई जिंदाबाद, असद ओवैसी साहब जिंदाबाद, अकबर ओवैसी साहब जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद, माशाल्लाह परफेक्ट डिबेट। और जलालाबाद से नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह। मुगलू शाह में जल भराव की समस्या पे बात हो चुकी है। बिजनौर स्पीड न्यूज़ पर अब्दुल्ला भाई का इस्तकबाल है। अब्दुल्ला भाई जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, AIM जिंदाबाद। इन्होंने लिखा है सवाल करेंगे तो उनसे जो पावर में है, जो पावर में नहीं है उनसे क्या सवाल अल्ताफ भाई आप कर रहे हैं? भाई पावर में है उनसे भी सवाल करने के लिए हमने उन्हें इनवाइट किया है कई बार। जो मौजूदा चेयरमैन है, हम लाइव में बोल रहे हैं कि हम तो इस्तकबाल करते हैं उनका, आप आइए हमारी डिबेट में, हम भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, जनता भी आपसे सवाल करना चाहती है, आप आइए अपना वक्त दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके जो आप उस्मान कुरैशी साहब ने कहा है कि सवाल इनसे क्या बनता है, उस्मान भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। अब ये उस मैदान में है, अगर अल्लाह ने इन्हें जिता दिया तो इनके जहन में बात होनी चाहिए कि अवाम की क्या बात है। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और भाई बहुत मुश्किल, अगर अब्दुल्ला भाई ये चुनाव जीत जाते हैं तो पिछले रुके हुए काफी काम और उससे भी ज्यादा काम कराएंगे इंशाल्लाह। ये सुहेल साहब हैं। चलिए कोई सवाल आपका है तो बताइए, नारे वारे लगा लीजिएगा बाद में जब चुनाव जीत जाएंगे, जब जीत के आएंगे कासिम इंटर कॉलेज से, तो जब लगा लीजिएगा चुनाव, जब ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी तो आप सिर्फ सवाल पूछिएगा अब्दुल्ला भाई से अगर कोई सवाल है। अब्दुल्ला भाई नजीबाबाद का एक बड़ा दुर्भाग्य ये है जो हमें भी लगता है, एक सौंदर्यकरण को लेकर नजीबाबाद में कोई बच्चों के लिए नहीं अल्ताफ भाई, बहुत सारे मुद्दे हैं, सौंदर्यकरण है और डेवलपमेंट है। और सौंदर्यकरण पे क्या कहेंगे एक एक मुद्दे पे? सौंदर्यकरण देखिए, सौंदर्यकरण हमारा पूरा प्लान रेडी है इंशाल्लाह। ये चीज़ें हम चाहते हैं कि हम मैनिफेस्टो में ओपनली जब हम लोग करें इंशाल्लाह, आप सब लोगों को इनवाइट करेंगे जी, और हम उसके अंदर पूरी डिटेल्स देंगे कि हम कैसे करें, कि हमारे ब्लूप्रिंट तैयार है, हम लोग उसके हिसाब से इंशाल्लाह काम करेंगे, जिसमें सौंदर्यकरण भी है, सेहत भी है, एजुकेशन भी है, और लोकल मुद्दे जो हमारे जनहित के मुद्दे हैं वो भी हैं। जो मुस्लिम वोट हैं वो शायद हो सकता है वैसे हिसाब से मुतासिर होकर डल जाए, जो हमारे और हम वतन हम शहर भाई हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनकी अपनी टैक्सेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम है, जनहित की बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स है। हम लोग उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं तो वो हमें बड़ी हौसला अफजाई करते हैं, बड़ी सराहना करते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग खिदमत के काम कर रहे हैं, उसके वो उनको बहुत पसंद आते हैं कि कोई बंदा पहली बार ऐसा आया कि जो पहले काम कर रहा है। नगर पालिका में सुहेल साहब कर रहे हैं जो घोटाले हुए हैं उसके क्या होगा घोटालों का? देखिए, घोटाले तो ये सरकार का और एजेंसियों का काम है जी, इसके अंदर पब्लिक को भी इख्तियार है। आप लोग उजागर कीजिए उनके घोटालों को, आप आइए सामने, डरने की क्या ज़रूरत है, और उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो कीजिए। नजीबाबाद की आवाज़ से कोई साहब लिख रहा है स्लैटर हाउस का क्या सोचा अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो? देखिए, स्लैटर हाउस के लिए भी हम लोग काम करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास एक प्लान रेडी है इंशाल्लाह, और कैसे कैसे ये बन सकता है, कैसे क्या हो सकता है, पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये लोग जब भी यहाँ पर स्लैटर हाउस की बात होती है वही बात करते हैं कि सरकार हमारी नहीं है। मुजफ्फरनगर के अंदर है, सहारनपुर के अंदर है, बहुत सारी जगहों पर उत्तर प्रदेश के अंदर स्लैटर हाउस। यहाँ पर स्लैटर हाउस का आया हुआ 95 लाख रुपया वापस हो गया, उस टाइम तो सरकार भी इनकी थी। मौसम खान साहब पूछ रहे हैं अब्दुल्ला गुलजार भाई एक से सवाल करना है, युवाओं के लिए ग्राउंड का इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह? बिल्कुल। ग्राउंड के लिए क्या कहेंगे? हम ग्राउंड, हाँ, हम लोग
स्टेडियम्स बनाएंगे इंशाल्लाह, एक इंडोर स्टेडियम जो छोटे गेम्स होते हैं ना वो तो इंशाल्लाह हम अभी बनाएंगे। बाकी इसके अलावा जो बड़े जैसे फुटबॉल या क्रिकेट के मैदान हैं उसके लिए भी अल्ताफ भाई ये इतने बड़े मुद्दे नहीं है। मुद्दे पता है क्या, ये सारे मुद्दे जो नगर पालिका के मुद्दे हैं ना, मेरे हिसाब से मैं हमेशा इसकी मिसाल देता हूँ भैंस के साथ गोबर की। हम लोग इसके लिए तो ये तो करेंगे ही करेंगे, ऐसे तो कोई रोक नहीं सकता। हम तो इससे भी बड़ी चीज के लिए आ रहे हैं, हम पॉलिटिकल इंपावरमेंट के लिए आ रहे हैं। इरादा ही बता दीजिए। हाँ, हम लोग पॉलिटिकल इंपावरमेंट के लिए आ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ चेयरमैन या सिर्फ विधायक बनना नहीं है। जनता देख रही है, इरादे बताइए अपने, क्या है इससे बड़ी सोच, क्या है इससे बड़ी सोच है कि हम साझेदारी की बात करते हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ना जरूरी होता है, तभी आप राजनीति में जिंदा रह सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम यहाँ पर आएंगे, हम काम करके दिखाएंगे, लोकल मुद्दों पर काम करेंगे, तो लोगों को ट्रस्ट होगा कि वाकई MIM के लोग जितने भी होते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। तो इंशाल्लाह पार्टी की भी तरक्की होगी, पार्टी की ग्रोथ होगी, आगे के लिए हालात बनेंगे पार्टी के लिए इंशाल्लाह। लेकिन जो हालात पॉलिटिकली, देखिए राजनीति हर ताले की चाबी है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो विपक्ष में रहते हैं वो ये शहर में काम नहीं करा सकते, वो प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ने जीतने का रोना रो रहे हैं, सरकार नहीं है, फिर क्या करेंगे? मतलब जो विपक्ष में रहते लोगों के काम नहीं करा रहे हैं, प्रत्याशी बन रहे हैं, और फिर वो रोएंगे कि हमारी सरकार नहीं है। अरे यही तो हम भी कह रहे हैं भैया, झगड़ा इस बात का है, जब इनसे सवाल करते हैं कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। मोहम्मद शादाब मंसूरी साहब पूछ रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये लोग, इन लोगों से सवाल, ये मुझसे नहीं, शायद इन्हीं लोगों से सवाल होगा ये, कि इन लोगों से जब भी बात करो ये हमेशा ये कहते हैं। देखिए बेसिक चीज, बेसिक जरूरत है, सरकार कोई नहीं रोकती। आप प्रोजेक्ट तो दीजिए गवर्नमेंट को। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं काम नहीं हो रहा, क्या विकास नहीं हो रहा? तो बिजनौर को कैसे अवार्ड मिल गया? बिजनौर में भी तो सपा का विधायक वो था, चेयरमैन जी है। बिजनौर को कैसे अवार्ड मिल गया? उनके काम कैसे हो गए भाई? नजीबाबाद के लिए खाली सपा की वो सरकार नहीं है, बस जिले के अंदर कम से कम 8-10 जो हमारी सीटें हैं उनको अवार्ड मिल चुके हैं। सहारनपुर को मिल गया, जलालाबाद को मिल गया, नजीबाबाद इतनी महान हमारी नगर पालिका है। सवाल ले लीजिएगा, जनता आपसे प्यार में बहुत लोग जुड़े हैं, बड़ी तादाद में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। रजा यूसुफ साहब पूछ रहे हैं नजीबाबाद में जो गंदगी रहती है, सड़कों पर कूड़ा डालते हैं और लोग उन इस चीज के लिए क्या करें, बहुत परेशानी होती है। अब्दुल्ला भाई, असल में इससे पहले की भी गंदगी साफ करनी पड़ेगी। गंदगी साफ करने तो आ रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक गंदगी हो या कूड़ा करकट वाली गंदगी हो, इंशाल्लाह सारी गंदगी साफ करेंगे। अबरार अहमद सलमानी साहब कह रहे हैं शौचालय जो स्टेशन से लेकर, मैं वही कहना चाह रहा था, मैं ये जनहित के मुद्दे हैं जी। शौचालय, हाँ शौचालय, लोग गांव के लोग आते हैं, कितने लोगों ने हमसे रोक रोक कर कहा भाई कि जितनी महिलाएं हैं बेचारी इजाजत ले लेकर के घरों में जाती हैं जी। क्या कितना, मतलब आप सोच के देखिए, इन लोगों का लेवल तो सोच के देखिए। आप एक बाथरूम नहीं बना सकते, जगह बेचने पे लगे पड़े हैं। शौचालय आवश्यकता है, शौचालय नहीं बना, दुकानें मैं बता दूंगा, पता नहीं कितनी दुकानें बन गई शहर के अंदर नगर पालिका की। एक ये मोहम्मद शादाब मंसूरी साहब कह रहे हैं जो विपक्ष में रहते हुए शहर में काम नहीं करा सकते, वो प्रत्याशी बराए मेहरबानी चुनाव ना लड़े, जीतने के बाद फिर भी रोना रोएंगे तो उससे बेहतर है आप चुनाव ही ना लड़ें। बिल्कुल मशवरा दीजिए बुला करके। मोहम्मद शादाब मंसूरी साहब, आपके मशवरे को अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि मशवरा पहुंचाएंगे जहां ये मशवरा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपकी भी तो सरकार नहीं है अब्दुल्ला भाई। हम तो ये रोना ही रोते, हमें तो पता बेसिक काम है, कोई नहीं रोक सकता। आप प्रोजेक्ट तो दीजिए ना। अरे कम से कम यही बता दीजिए कि हमने ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को पेश किया और गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, वो प्रोजेक्ट ही लोगों को दिखा दो कि हमने इस क्षेत्र में काम किया, इस क्षेत्र में काम किया, उस क्षेत्र में काम किया, तो आवाम को सब्र हो जाएगा कि यार चलो इन्होंने काम तो किया। देखिए अल्लाह ने जो आपको मुकल्लफ बनाया ना अल्ताफ भाई, वो कोशिश का मुकल्लफ बनाया, रिजल्ट का नहीं बनाया जी। ठीक है, आप वो प्रोजेक्ट दिखा दीजिए भाई, देखो हमने उसके लिए ये किया या उसके लिए ये किया। 10 साल हो गए, आज तक आप हिसाब नहीं दे सकते। हम इंशाल्लाह वादा करते हैं हर साल का हिसाब डिस्प्ले पे आएगा, शहर के मेन चौराहों पर हिसाब लगेगा इंशाअल्लाह। ये वादा है या इरादा है? अरे भाई इरादा ही होता है, वादा तो कोई चीज होती नहीं। वला तकुलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया और अपने नबी को फरमाया। क्या कहा? आप कोई भी बात ऐसा मत कीजिए कि इंशाअल्लाह ना लगे, जिसमें मतलब इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी क्या औकात है मैं वादे करूं? आप बताइए ना, मैं तो कुरान पे चल रहा हूं। सीवर लाइन का क्या करेंगे? सिविल लाइन, जो एक सिविल लाइन नजीबाबाद में पड़ी, सिविल लाइन जो इसके लिए क्या आपकी सोच है? सवाल है MD अनस सैफी साहब का। बस सिविल लाइन का भी हल नजीबाबाद की आवाज का सवाल है, सिविल लाइन का क्या करेंगे? इंशाल्लाह इसका भी हल निकालेंगे। तो ये इसमें 4-5 बार फेल हो चुके हैं हमारे बेचारे जो प्रोजेक्ट से याद आया इन साहब को, नजीबाबाद की आवाज जो चला रहे हैं ये पेज, सिविल लाइन का क्या होगा? जी सिविल लाइन जो ये वाली सिविल लाइन है, ये अजमल खान रोड वाली है शायद। अजमल हाँ यही रहा। यहाँ पर तो मैंने शुरू में ये सुना था कि यहाँ पर एक नहर बना रहे हैं जिसके अंदर कश्तियां चला करेंगी।
बाद में पता चला ये सिविल लाइन है। वो तो चली नहीं किश्ते बिना सिविल लाइन ना कश्ती। हाँ वही तो आपने भी तो आवाज नहीं उठाई अब्दुल्ला भाई इसकी। अरे फिर वही बात, हम आवाज नहीं, इंशाल्लाह समाधान ही करेंगे सीधा। अब्दुल्ला भाई, चुनाव के मुद्दों पे तो बात हो रही है, उसके साथ साथ आपका जो एक तरीका है, एक बड़ी अच्छी बात जहन में आई है, जो आपका तरीका है प्रचार करने का, वो थोड़ा सा भीड़ से अलग है। आपकी जो एक सोच है वो भीड़ से अलग है। उसे डिजिटल भी कह सकते हैं, आज के दौर के आधुनिक युग की एक खासियत भी कह सकते हैं। लोगों का कहना है अब्दुल्ला भाई आते हैं, एक कार्ड देते हैं और एक इतर की शीशी देते हैं। वो इतर जो आपका दे रहे हैं, जो लगाते हैं, वो उसका देने का कोई खास मकसद है या ऐसे हदिया? बिल्कुल खास मकसद क्या है। मकसद है बताइए। जी देखिए, इत्र जो है ना एक मोहब्बत की निशानी है, खुशबू। जी। दूसरी ये कि इत्र देना सुन्नत है, मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत जिंदा कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि तहादु तहाबु, हदीस शरीफ की एक हदीस शरीफ है, आप इधर भी तो देखो। जी मैं समझ। एक हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ का मतलब है तहादु तहाबु, एक दूसरे को हदिये दो तो इससे मोहब्बतें पैदा होती हैं। जी। तो भाई मैं हदिया दे रहा हूँ, इसके बदले में आप भी मुझे कुछ दे दो ताकि ये मोहब्बत हमारी बरकरार रहे। आप मुझे वोट दे दो। मैं सवाल देख रहा हूँ और आपकी बात सुन रहा हूँ बहुत गौर के साथ। इसमें उस्मान कुरैशी साहब लिख रहे हैं, जैसे अब नगर पालिका में बिना कमीशन के काम नहीं हो रहा है, अगर अब्दुल्ला गुलजार भाई चेयरमैन बनते हैं तो क्या बिना कमीशन के काम होंगे? कमीशन क्या, कौन कमीशन लेता है? उस्मान कुरैशी साहब लिखिए भाई, कौन लेता है कमीशन? लिखिए लाइव लोग। भाई इंशाल्लाह अगर चेयरमैन वाले कमीशन की बात ये कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बिना कमीशन के काम होगा, और किसी कमीशन का मुझे साहब लिखिए कौन ले रहा है कमीशन, लाइव देख रहे हैं लोग, आप जो है सवाल पूरा लिखिए। नहीं, अगर चेयरमैन वाला कमीशन की बात है तो इंशाल्लाह बिना कमीशन के काम होंगे, नगर पालिका के कमीशन नहीं हो। अबरार सलमान साहब, आवारा कुत्तों से कैसे निजात दिलाएंगे आप? अभी तक जो नहीं मिली किसी को भी। दरअसल आवारा कुत्तों का तो देखो इतना बड़ा मसला नहीं है, इसके कुछ जनता का। हाँ, इनका जो है ना कुछ इस तरह के कानून है गवर्नमेंट के कि शायद आप इनको टच नहीं कर सकते या इनको वो नहीं कर सकते। तो जो इसका संविधान के उसमें जो इसका तरीका हुआ है उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है दुनिया के अंदर जिसका अल्लाह ताला ने सोल्यूशन न बनाया हो, बशर्ते कि आप उसको तलाश करने वाले हो। भैया आप जो इस तरह के सवाल लाइव पूछ रहे हैं, ये मौजूदा चेयरमैन नहीं है, अभी ये प्रत्याशी। नहीं, बिल्कुल इनको पूछने का हक है, आपका हक है। हो सकता है ये मुझे चेयरमैन समझते हो, समझने लगे हो। आपको सवाल पूछना है तो मुद्दों पे पूछिए। आप चाहते हैं ना, अभी तो कुत्ते कैसे पकड़े जाएंगे, ये तो अभी एक बड़ा भाई हो सकता है ये लोग मुझे चेयरमैन समझने लगे हो, इनको इंट्यूशंस हो रहे हो। जी 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 हो सकता है। अब एक साहब ने लिखा कि कमीशन तो नहीं होगा, तो ये तो एक तब का सवाल है जब जनता इन्हें वोट देगी और ये चेयरमैन बनेंगे। तो अब्दुल्ला भाई हाजिर जवाब हैं, जैसे हम कोई प्लानिंग नहीं करते वैसे ये कोई पर्चा नहीं लेकर आएंगे। तो ज्यादातर लोग आते हैं, पढ़ते हैं, देखा है, लेकिन ये बिल्कुल तैयारी के साथ आए हैं और हर सवाल का बेबाकी सा जवाब दे रहे हैं। मजा आ रहा है इंटरव्यू लेने में, आप भी देखिएगा। थोड़ा सा मैं भी पानी पी लेता हूँ और अब्दुल्ला भाई पानी पी लेते हैं, आप देखिए लाइव। जुड़िए बड़ी तादाद में, कोई सवाल हो तो पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जिशान मुल्तानी साहब लिखते हैं, सिविल लाइन जब डल रही थी तो शहर के एक जिम्मेदार होने के नाते अब्दुल्ला गुरदार जी ने कोई अच्छा मशवरा भी दिया था जाकर या नहीं? जिशान मुल्तानी, दरअसल ये प्लान तो पता ही नहीं था ना ये कर क्या रहे हैं, आप मशवरे अब दिए जा करके। आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था जब भी। अब हमें तो ये पता नहीं ना, हमने तो सोचा कि भाई कोई भी आदमी अगर परफेक्ट आदमी जो इतने समझदार पढ़े लिखे 2-2 बार के चेयरमैन, और जब एक इतना जिम्मेदार आदमी कोई काम कर रहा है तो यार हक क्या किसी को कोई कमी निकालने का, मशवरा देने का? मशवरा तो बिना मांगे देना भी नहीं चाहिए ना। या तो इंसान बुला करके सबसे मशवरा करता है शहर के अंदर कि भाई आप आइए, इलाके के लोग आइए और यहाँ पर हमारा ये प्लान है। यही तो सबसे बड़ी कमी है। हम इंशाल्लाह ऐसी कमेटी गठित करेंगे जिस इलाके की जो प्रॉब्लम्स होंगी उस इलाके के लोगों से पूछा जाए कि भाई इसका सॉल्यूशन बैठ के मिल बांट के। वोट लेने के टाइम तो बहुत हाथ पैर जोड़ के जाते हैं, ख्याल रखिएगा, बहकावे में मत आइएगा। बाद में भाई तू अपने घर हम अपने घर, कमीशन हम खाएंगे, पब्लिक परेशान। एक इनका सवाल में समझ में आ रहा है, आप एक पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, मोतबर पार्टी के जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता कब से हैं आप? कब से हैं कार्यकर्ता भाई? फिर वो मीम पार्टी के कब से जुड़े हैं आप? मीम पार्टी से तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात यह है कि मशवरा अल्ताफ भाई मैं आपके घर पे आकर के दूंगा, अल्ताफ भाई प्लास्टर ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे कराइए। अरे आप मुझे बुलाएंगे जब भी तो मैं आपको आकर के बताऊंगा ना, मुझे क्या पता क्या चल रहा है आपके घर में। हाँ एज ए इंटीरियर डिजाइनर आप मुझे बुलाएंगे कि भाई मुझे सीलिंग ऐसे करानी है अब्दुल्ला भाई, जरा बता दीजिए।
शायद ये सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, मैं इस सवाल को आगे बढ़ाता चलिए, आप हूँ। पूछिए। सत्ता पक्ष के लिए हमेशा विपक्ष रहता है, विपक्ष की जिम्मेदारियां होती हैं सत्ता पक्ष को बताना कि आपके ये काम गलत है। आपने कभी ऐसा किया? कब? अरे जब होता है, जब सदन में बिल पेश हो तो उसके अंदर उसके लिए आपके पास एसडीएम नजीबाबाद हैं। अरे कैसे पता चलेगा? आप जाके तो बताइए उनसे कि साहब ये काम गलत हो रहा है। अरे गलत और सही का तो इसके बाद पता चला कि अब हम ये करेंगे तो फेल, वो करेंगे तो फेल। बिना लिए मशवरा कौन दे देगा? अल्ताफ भाई, नेचर ही नहीं है ये तो। ये आप कैसे दे देंगे? ये तो पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, आपकी भी मेरी भी। बात विपक्ष की है, राजनीति हर जगह जरूरी नहीं होती। एज ए इंसान, एज ए नजीबाबाद का जो रहने वाले हैं आपकी और मेरी, ऐसे तो सबकी जिम्मेदारी बनती है पूरे शहर की। पूरा शहर जिम्मेदार है। मैं तो कह रहा हूं उससे बड़ी जिम्मेदारी शहर की ये बनती है कि जब एक आदमी 5 साल अपनी सरकार में रहने के बावजूद काम नहीं कर सके तो तुमने अगले 5 साल की जिम्मेदारी दी क्यों? मसला ये है गुलजार भाई, लोगों का कहना ये है कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन मुद्दों को भी तो उजागर कीजिए जो नहीं हुए विपक्ष के तौर पे। कर तो रहे हमने भी पोस्टर लगाए 21 साल नजीबाबाद बदल, पूरे मुद्दे लिखे हैं उसके अंदर। आपके जो स्लोगन लगे हुए हैं इनमें सबसे कौन कौन से स्लोगन लगे हैं? पूरा शहर आपने पाट दिया फ्लेक्सी से। क्या लिखा है? हराम ना खाएंगे ना हराम खाया। और मुद्दे और क्या लिखा है उसमें? 21 साल नजीबाबाद बदहाल। जी, बदलाव भी आपका बड़ा बदलाव भी हमारा था। तो ये सारी चीजें इसी का एक हिस्सा है। मुद्दों की राजनीति हम कर रहे हैं, बाकी लोग तो साइकिल की या पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। मुद्दों की राजनीति तो हम कर रहे हैं। हमने लोगों को ये कहा कि तुम लोग 20-21 सालों से ये हालात हैं शहर के, आप लोग क्यों नहीं बोलते? ये पब्लिक की जिम्मेदारी है जो वोट देती है। साकिबुर रहमान साहब कह रहे हैं कल्लूगंज बाजार और मीना बाजार में एक शौचालय नहीं है, जिसके चलते बाजार में आई महिलाएं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हैं। चुनाव जीतने के बाद क्या अब्दुल्ला भाई इसका निर्माण कराएंगे? बिल्कुल, इरादा है या वादा है? अरे वादा इरादा कुछ नहीं, ये तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हम कराएंगे, जैसे कैसे भी होगा वैसे भी कराएंगे। हम लोग तो अभी भी जगह तलाश कर रहे थे, हमें कोई जगह नहीं मिली। आप इनसे कहिए कोई जगह हो तो बताइए आप भाई। ये तो जनहित के काम है अल्ताफ भाई, सवाब के काम है। लोग तो पूरी सराय बना देते हैं, ये तो खाली टॉयलेट है। मैं कह रहा हूँ लोग, महिलाएं जो गांव की बेचारी शहर में आती हैं, जैसे हमारी रक्षाओं में रहती हैं, तो उनको कभी इस तरह के कई लोगों ने बताया आकर के, वो बेचारी रोक करके उनको कहीं किसी के घर में इजाजत लेकर के जाना पड़ता है यार। ये मतलब हमारे लिए शर्म की बात है, बहुत ही ये शर्म की बात है। ये होना चाहिए, हम भी इसी बात। ये तो बेसिक चीजें हैं भाई, बेसिक। देखिए अल्लाह ने 2 चीजों का इंतजाम हर जगह किया है जी। एक तो अपनी जरूरियात को पूरा करने का, हाजात को, और एक खाने पीने का। हर जगह कैसे ना कैसे करके ये चीज मिल जाती है, मुहैया हो जाती है। एक महिला है और उन्होंने लिखा है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के लोगों के साथ हैं, आपके संगठन के लोग, ऐसे में कैसे आप चुनाव मजबूती से लड़ेंगे? तबस्सुम नाज जी देखिए ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं बेचारे, या इनका नाम लेकर मुखातिब होइए आप। तबस्सुम नाज जी को जवाब दीजिए कैमरे पे, मुझे मत देखिए, मैं तो इधर देख रहा हूँ सवाल, आप उधर देख के जवाब दीजिए, जनता पूछ रही है आपसे। हाँ देखिए, पार्टी में सारे लोग लॉयल नहीं होते जी। हम पार्टी में उन्हीं लोगों की कदर करते हैं जो पार्टी के लोग हैं और पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं जी। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं, हर जगह पर होते हैं, हर मामले के अंदर होते हैं। कुछ हमारी पार्टी में नहीं, ये इंसानी फितरत बनाई इंसान की अल्लाह ने, कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता, उनसे फर्क नहीं पड़ता। तबस्सुम नाजी आपने जो कहा है वो थोड़ा सा कमेंट, उसको मैं दूसरी तरह से बताना चाह रहा हूँ कि आपने लिखा है कि इनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कैसे ये मजबूत तो रहेंगे। तो उन्होंने कहा सबकी अपनी एक सोच है, सब लोग आजाद हैं, लेकिन पार्टी के प्रति जो लोग वफादार हैं वो भी वफादार हैं। और अगर पार्टी के लेवल पे कुछ करता है कोई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी फहीम आप इनसे कहिए, आप इनसे कहिए कि ये देख रही हैं वो, बोलिए कि अगर आपके पास इस तरह का कुछ भी सबूत हो जो हमारी पार्टी के लोग पार्टी के खिलाफ या पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ कुछ भी कहते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजिए, इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए अपना। अरे जनता को बताइएगा व्हाट्सएप नंबर, जब भी तो जनता 7830493030। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। अगर कोई इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता आपकी नजर में पार्टी के विरोध में कार्य कर रहा है तो जिला अध्यक्ष की पावर उनके पास है, वो क्या करेंगे वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप एक अच्छे इनके सपोर्टर हैं और आप इनके हमदर्द हैं, खैर-ओ-ख्वाह हैं, तो आप इनको वो मैसेज व्हाट्सएप पे भेजिएगा, देखिए सबूत के साथ। ये थी तबस्सुम नाजी जिनका सवाल था। एक साहब, आप बहुत सारे लोग अब जुड़ते चले जा रहे हैं और बहुत कम वक्त में हमें सारी बात भी करनी है। दिखा जा रहा है, रजा यूसुफ साहब कह रहे हैं लोग बुलाकर चुनाव के लिए मशवरा ले रहे हैं कि चुनाव में खड़े हो या ना खड़े हो, चुनाव के बाद ऐसा ही मशवरा लिए जाएंगे।
जैसे अब लिए जा रहे हैं? दरअसल ये तो वो लोग ले सकते हैं जो कमजोर हैं बेचारे राजनीति में, जो दूसरों को कहने से खड़े होते हैं, दूसरों को कहने से बैठ जाते हैं। देखिए, मैं बड़ी मिशन की राजनीति कर रहा हूँ, हम लोग मिशन की राजनीति के लोग हैं, हम लोग एक मिशन के साथ आगे चल रहे हैं। हमें चुनाव के हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये उन लोगों को बताइए, शायद सवाल उन लोगों के लिए होगा या उन लोगों पर तंज होगा जो 4 लोग बुलाते हैं, बोले मशवरा कर रहे हैं जी। अब अभी मशवरे में तो लोगों ने मना कर दिया, तो आप क्यों खड़े हो? फैजान कुरैशी साहब कह रहे हैं नजीबात क्षेत्र के पिछड़ने के लिए समाजवादी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। भटके हुए लोगों को अपने साथ लाने के लिए अब्दुल्ला गुलजार साहब को मैसेज देना चाहिए नजीबात की जनता को। बिल्कुल, हम लोग पूरा घर घर जाकर के मैसेज दे रहे हैं जी। फैजान कुरैशी साहब लोगों को जोड़ रहे हैं। घर घर दस्तक जो हमने प्रोग्राम चलाया, इसकी मंशा, इसका मकसद यही है कि ताकि लोगों को हम अपना मैसेज दे सकें और अपने साथ जोड़ सकें। बिहार के 4 विधायक जो मैं क्या गए AIM में दूसरी पार्टी में गए, आपके कोई विधायक? हाँ, दरअसल देखिए, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, कोई सा भी प्रदेश हो, ये सारे के सारे लोग, आसाम हो, इन लोगों को प्रॉब्लम मुस्लिम क़यादत से है जी। अगर कोई भी बंदा जीत करके आता है तो उसको रुकने नहीं देते कि किसी ना किसी तरीके से तोड़ के, ये करके, वो करके बस इस पार्टी को खत्म किया जाए। बल्कि इस पार्टी को नहीं, इससे पहले पीस पार्टी 4 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, एक भी नहीं रुक पाया। तो कुछ लोग बेचारे हैं इस तरह के, आ जाते हैं लालच में, जिनके मकसद क्लियर नहीं होते, जो सिर्फ चुनावबाज लोग होते हैं ना, चुनावी लोग जो चुनाव के टाइम पे आते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ये चीजें तो राजनीति के अंदर चलती रहती हैं, इससे पार्टी के मनोबल पे, पार्टी के लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिला अध्यक्ष है, टिकट की तो शायद कोई खिंचातानी है ही नहीं आपके लिए। ऑल इंडिया लेकिन फॉर्मेलिटीज तो बाकी है, जो टिकट तो कंफर्म आपको ही होगा जी। और जाहिर सी बात है, सिंबल से लड़ेंगे आप चुनाव इंशाल्लाह। 99% डन है ना, निर्दलीय तो आप नहीं लड़ेंगे? नहीं, इंशाल्लाह चुनाव पार्टी सिंबल से लड़ेंगे। हम एक लाइव में आपको बताना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी हम प्रोग्राम करने वाले हैं। जैसे आचार संहिता लगती है, जिस तरह से भी होगा, एक हमने ऑफिस में इसी शख्सियत में या कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम रखेंगे और उस प्रोग्राम का नाम होगा जनता की बदौलत। उसमें हम सब प्रत्याशियों को बुलाएंगे और कोशिश करेंगे परमिशन प्रशासन से लेके, सीओ साहब से परमिशन लेके वो कार्यक्रम किया जाएगा और बहुत सीधे सीधे जनता से। पहली बार आप नजीबाबाद में देखेंगे कुछ यूनिक। तो अब्दुल्ला भाई साहब आज ही एग्री कर रहे हैं, अगर हम आपको इन्वाइट करेंगे, आप रेडी? इंशाल्लाह सारे कैंडिडेट जितने भी, हम सबको पहुंचाएंगे और सबकी चेयर पर उनके नाम लिख के रखेंगे। जो नहीं आएगा ये भी दिखाएंगे वो क्यों नहीं आए, और हम कोई हाथों हाथ नहीं बताएंगे। कम से कम 1 हफ्ते का समय उन्हें मिलेगा, अगर उनके कोई जरूरी काम यहाँ है, जरूरत है, वो अपने काम पूरे करें। लेकिन हम सिस्टम से बात करना चाहते हैं, हमारा चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि अवाम की जो बात है वो लोगों तक पहुंचे किसी भी तरह से। अब्दुल्ला भाई ने बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं और बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, शायद आपको पसंद आ रहे हैं। और आप लोगों के सवाल अभी जो है वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन वाले सवाल आ रहे हैं जो चेयरमैन से पूछे जाते हैं। लोगों को एक्सपेक्टेशन से यही परेशान है लोग इन लोगों से जी। ये सवाल इनकी आवाज है दिलों की, ये मोहब्बत है इनकी। अब सलमानी कह रहे हैं हर सवाल का बड़ा चौकस जवाब दे रहे हैं आप। माशाल्लाह बड़ी काबिलियत है अब्दुल्ला भाई आप में, आप जैसा ही आदमी नजीबाबाद का जो है जिम्मेदार होना चाहिए और हो सकता है नजीबाबाद बहुत तरक्की याफ्ता हो। शुक्रिया भाई। अभी आजाद चौक पर कुछ नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? आजाद चौक नगर पालिका में नहीं आता, यही ना जी? आजाद चौक नगर पालिका में नहीं आता, फहीम अख्तर साहब, बिल्कुल राइट। और कोई सवाल करना चाहें? मौजूदा चेयरमैन ने क्या किया काम आपके अनुसार? नहीं किया। आपके अनुसार मौजूदा चेयरमैन ने कुछ काम किया? नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने तो बेसिक काम नहीं किए। जैसे कुछ तो काम अच्छे किए होंगे भाई, मुझे पता नहीं। देखिए एजुकेशन पे उन्होंने कुछ सलमान खान साहब पूछ रहे हैं। एजुकेशन पे कुछ नहीं किया, सेहत पे कुछ नहीं किया, जो मतलब स्वास्थ्य के ऊपर कुछ नहीं किया, और जो सौंदर्यकरण है उस पर कुछ नहीं किया, बेसिक ज़रूरतें जो शहर की हैं उस पर कुछ नहीं किया, लॉकडाउन में कुछ नहीं किया, CA NRC में कुछ नहीं किया, हर जगह पर विफल रहे। ये नहर बना रहे थे, ये भी नहीं बन पाई। जैसे आपने महिलाओं के लिए मिनी मेट्रो की फ्री सेवा चलाई है, क्या महिलाओं के वोट से जीतेंगे आपको? लड़कों का वोट नहीं चाहिए? देखिए बात फिर वही वाली बात आ गई। बात अल्ताफ भाई वोटों की नहीं है, हर जगह वोट ही नहीं होते, खिदमत का मकसद है। अल्लाह खिदमत को कबूल कर ले, ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा वोट क्या होगा? और दूसरी बात ये कि देखिए हर जगह वोटों की राजनीति नहीं होती, एक खिदमत था। ये हमारे यहाँ औरतों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा बाजार जाती हैं। आदमी तो मोटरसाइकिल उठाया, स्कूटर उठाया, कुछ उठाया, चला गया। औरतें बेचारी ज़्यादा परेशान थी शहर में, जो हमने महसूस किया, तो हमें लगा कि ये सहूलत इनको देनी चाहिए। अब्दुल्ला गुलजार साहब जनता के सवालों का बाखूबी जवाब देते हैं, आप बेतकल्लुफ पूछिए। कुछ कह रहे हैं नाराज तो नहीं होंगे हमारे सवाल से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अच्छा लगेगा मुझे, अच्छा लगेगा, आप लोग सवाल कीजिए। तबस्सुम नाथ जी पूछ रहे हैं गुलजार साहब ने विधानसभा इलेक्शन में किसको वोट किया था?
भाई ये तो देखिए अलग वोट देने वाली जहां तक बात होती है हिडन होती है। ये तो इलेक्शन कमीशन एक ही बात है, आवाज जा रही है, इलेक्शन कमीशन भी इस चीज को वो नहीं करता कि भाई किसको दिया नहीं दिया, ये प्राइवेसी, ये तो प्राइवेसी होती है। ये एक लोकतंत्र का अधिकार है हर आदमी का, वो किसी को भी वोट दे, वो ओपन बताना कोई आवश्यकता नहीं है, उसका एक अपना पर्सनल अधिकार इस संविधान ने। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा इसके संदर्भ में कि शरीयत के एतबार से जो बेहतर और अफजल हो उसको वोट देना चाहिए, या फिर तीसरा दर्जा जो ईमान का है ना, कम से कम दिल से तो बुरा समझो तो नोटा दबा दो। फैजान भाई साहब कह रहे हैं एक मैसेज आवाम की जरूर दीजिएगा, आपके साथ क्यों जुड़े आवाम और कैसे जुड़े, कैसे जुड़े हैं आवाम आपके साथ, अगर जुड़ना चाहे तो ये पूछना चाह रहे हैं। भाई आवाम को हमारे लिए जुड़ने के लिए हमारा ऑफिस है, हमारा बताइए जो नंबर है 7830493030, ये हमारा नंबर पूरा आम है। ज्यादातर पोस्टरों पर फ्लैक्सियों पर हमने इसीलिए डाला कि लोग हमारे साथ जुड़ें, हमें समझें, और कहीं जरूरत पड़े हमें बुलाने के लिए, समझने के लिए, तो हम लोग आएंगे इंशाल्लाह, घर घर तक मैसेज पहुंचाएंगे। दस्तक प्रोग्राम इसीलिए प्लान किया गया था कि ताकि हम लोग घर घर जाकर के लोगों को अपने साथ जोड़ें। एक साहब लिख रहे हैं अल्ताफ भाई चेयरमैन साहब को भी बुलाएं, जो हमारे नगर पालिका की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो हल क्यों नहीं हुई, उनसे भी सवाल कीजिए। जी भाई हमने उन्हें इनवाइट कर रखा है, उन्होंने भी हमसे वादा किया है कि मैं जरूर आऊँगा, थोड़ा विलम्ब हो रहा है लेकिन आएंगे, हमें भी पूरी उम्मीद है, हमने उन्हें इन्वाइट कर रखा है, हमें भी पता है उन्हें बुलाना है। जिशान मुल्तानी कह रहे हैं माशाल्लाह बुलेट पर बहुत स्मार्ट लगते हैं अब्दुल्ला गुलजार साहब, आपकी कोई खास वजह बुलेट चलाने की? भाई स्कूटर चलाता तो ये कहते स्कूटर चलाने की कोई खास वजह, बुलेट पर बहुत स्मार्ट लगते हैं। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत भाई शुक्रिया, मोहब्बत होगा। 6 महीने में पार्क नहीं बन पाया है मौजूदा चेयरमैन के वादे के मुताबिक, अगर अब्दुल्ला भाई चेयरमैन बने तो कितने महीने में बन सकता है? देखिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनेगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम करेंगे अल्ताफ भाई, ये हम लोग इंशाल्लाह मैनिफेस्टो में बताएंगे। तो इंशाल्लाह पार्क भी बनेगा, सौंदर्यकरण भी होगा, स्कूल भी बनेगा, MGM पे भी काम होगा, आगे जो महिलाओं वाला स्कूल है उसके ऊपर भी काम होगा, और जो विकास की चीज़ें हैं शहर के अंदर जो और हम कर सकते हैं इंशाल्लाह, जो हम लोग सोचते हैं कि ये सब भी होना चाहिए, जो कि नगर पालिका से हटके भी है, काउंसलिंग सेंटर्स होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो कि एक इंसानियत के नाते भी होनी चाहिए। देखिए अल्लाह ने हमें जिस काबिल किया, हम लोग इंशाल्लाह वो सब कुछ लेकर के आवाम के बीच में हाजिर हैं, क्योंकि मकसद कहीं ना कहीं ये था, मैं भी बहुत छोटे बैकग्राउंड से आया हूँ, कोई लंबा चौड़े हम लोग रईस या ख़ानदानी रईस नहीं है, तो लेकिन एक दिल के अंदर ये तमन्ना, एक तड़प, एक लगन थी कि अल्लाह कभी किसी काबिल करेगा, चाहे 2 लोगों के काम आए, इंशाल्लाह काम आएंगे, और हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने जो आपकी एजुकेशन है वो क्या है, जो आपने पढ़ाई की है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ भी हूँ, कारी भी हूँ, मौलाना भी हूँ। मैंने MA किया उर्दू से, मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया है, फाजिल तिब व जराहत यूनानी मेडिसिन में कोर्स भी किया है, जो कि गवर्नमेंट से, इलाहाबाद बोर्ड से, जो गवर्नमेंट का बोर्ड है उससे किया है, और मैंने दिल्ली में प्रैक्टिस भी की है यूनानी मेडिसिन में। इतनी सारी डिग्रियों के साथ आप माशाल्लाह परफेक्ट है। फिर तो आप अगर कहा जाए तो आपने कहा हाफिज भी हूँ, आपने हाफजा किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी हूँ जी, और बहुत छोटी सी उम्र में, पौने 11 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ कर लिया था। कारी भी हूँ, किरात भी पढ़ी है, हज़रत मौलाना ईसा साहब से बल्कि मैंने किरात पढ़ी है, हमारे उस्ताद हैं, और आलमियत की है मुरादाबाद शाही से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग़ तहसील हूँ, और बहुत सारे कोर्स हैं। ये तो देखिए साहब, अब्दुल्ला भाई से बात का वक्त का पता नहीं चला, लगभग मेरे ख्याल से 1 घंटा पूरा होने को आया है, और ऐसा लग रहा है अभी शायद 1 घंटा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, और इन्होंने कहा है कि अनकरीब आपकी जीत होगी। सलमान मलिक साहब ने लिखा है गुलजार भाई, और आप उसके बाद शख्सियत प्रोग्राम में आएंगे, और आप अपने बुजुर्गों की दुआओं के साथ यहाँ पर दोबारा आए, ऐसी हम दुआ करते हैं चेयरमैन तरीके। हमारी दुआएं आपके साथ में, सबके साथ है, जो नजीबाबाद के बेहतर मुस्तकबिल कर सके, हमारी दुआ उसके साथ है। हमेशा उसके लिए दुआ करेंगे जो नजीबाबाद के गरीब रिक्शा वाले, ठेले वाले, गरीब बुजुर्गों की खिदमत कर सके, गरीबों की मदद कर सके, एक ऐसा नजीबाबाद का इतिहास बने कि बाकी नजीबाबाद में एक ऐसे चेयरमैन बने हैं। फिर मैं वही बात करता हूँ, नगीने में मरहूम खलीलुर रहमान साहब को लोग याद करते हैं। मैं उनके जनाजे में गया, वहां जाकर पता करा, जमीनी बात लोगों से पूछी, पता चला स्कूल की छुट्टी है। आज स्कूल की क्यों छुट्टी है? शेख खलीलुर रहमान साहब का इंतकाल हो गया इसलिए छुट्टी है। वजह क्या है? चेयरमैन होने के नाते कि नहीं, यहाँ पर वो तमाम बच्चियों की फीस अपने पास से जमा करते थे, और उन्होंने मना किया था कि बताना मत किसी को भी कि मैं इन गरीब बच्चों की फीस जमा करता हूँ। थोड़ा आगे बढ़े तो कचहरी बना, वकील साहब से पूछा, कोट पहन रखा था, वकील साहब कचहरी क्यों बंद है?
तमाम गरीबों के मुकदमे वो लड़ते थे अपने पास से। ये थे शेख खलीलुर रहमान साहब। तमाम गरीबों के घर पे रिक्शा क्यों बंद है आज? ये रिक्शा ये साहब तमाम रिक्शा वालों का महीना बांध रखा था कि रिक्शा भी चला, मेहनत भी कर, उसके बाद कहीं जरूरत है तो फिर आ मेरे पास, इंशाल्लाह अल्लाह ने इतना दिया है कि तेरी मदद मैं कर दूंगा। पूरे शहर में सन्नाटा था, हजारों कतार लोग थे, इतना हुजूम जनाजे में हजारों लोग। हमने उसको महसूस किया कि अगर कोई अच्छी शख्सियत जब इस दुनिया से अलविदा कहती है तो हजारों शख्सियत उसके जनाजे में शिरकत करती है। ऐसे बन के जाइए दुनिया के अंदर। आखिरी बात, कोई अच्छा मैसेज अगर आप देना चाहें 1 मिनट में तो दीजिएगा। जनता 2-3 मिनट दे सकते हैं, कोई बात नहीं। 2 मिनट में कह दीजिए, कोई बात। दरअसल मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि चुनाव का माहौल है तो इसीलिए मैं शायद यहाँ पर बैठा हूँ, वरना ये अल्ताफ भाई भी मुझे शख्सियत में नहीं बुलाते, इन्होंने खुद चुनाव की वजह से बुलाया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने शख्सियत इसलिए बुलाया क्योंकि आपकी फ्री खिदमत जो चल रही है उसके बुलाया है। शुक्रिया बहुत बहुत। ना होती तो शायद हम आपको ना बुलाते हैं जी। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि चुनाव का माहौल है, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे चुनाव की वोटों की अपील करने के लिए, तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग उन लोगों से पूछिएगा कि हम आपको वोट क्यों दें। आप मेरे से भी सवाल कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि आप लोग मुझे वोट क्यों करें। यही सवाल आप उन लोगों से पूछिए। आप उन लोगों से 30 साल का हिसाब लीजिए कि 30 साल में आपने और आपकी पार्टी ने, आपके लोगों ने शहर में क्या किया, तो हम आपको वोट क्यों दें। रही लहर की बात, गढ़ की बात, ये सब फालतू की बातें हैं, इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। आपको शहर के अंदर 100, 200, 250 लोग ऐसे मिलेंगे जो दलाल किस्म के लोग हैं, जिनके यहाँ पर लिखा होगा, अगर करीब से आप देखेंगे तो दलाल, ठीक है, बरवजन दज्जाल। ये वो लोग हैं जिनका अपना कोई मकसद नहीं है। वो लोग हमेशा आपको आकर के वर्गलाएंगे, वो आपसे लहर की बात करेंगे, आपको डराएंगे, पार्टियों से डराएंगे, आपकी जो असल बेसिक चीजें उनसे डराएंगे। अगर आपने इनको वोट नहीं दिया तो ये हो जाएगा, अगर उनको वोट दे दिया तो ये हो जाएगा। तो प्लीज खुदा के वास्ते ऐसे लोगों से बचिएगा। आपकी औलादों की, आपकी नस्लों के फ्यूचर का सवाल है। हम लोग इनको देख चुके हैं पिछले 30 सालों से, बल्कि 75 सालों से हम लोग इस तरह के लोगों को देख रहे हैं। इसलिए किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग उन लोगों से सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह खुद ही भाग जाएंगे। और ऐसे लोग जो होंगे हमारी तरह होंगे, हमारे जैसे नामों वाले होंगे, वही लोग आपके वर्गलाएंगे, वही आपके बच्चों के फ्यूचर के दुश्मन है। और उन लोगों की आखिरी निशानी यह है कि जब चुनाव में 2-3 दिन रह जाएंगे तो वो आप लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। ये उनकी आखिरी अलामत है, पैसा बांटने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज 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 खुदा के वास्ते उनके बहकावे में ना आइए। इस तरह की सारी चीजें हराम होती हैं, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं होती। आप अपने शहर के लिए वोट कीजिए, शहर के विकास के लिए वोट कीजिए, अपनी नस्लों के लिए वोट कीजिए, अपनी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए वोट कीजिए और अपनी क़यादत के लिए वोट कीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत अल्ताफ भाई का शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सभी लोगों को एक बार और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे मैसेज आए, लेकिन कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो हम जनता के बीच में नहीं कह पाएंगे। कुछ मैसेज इस तरह के होते हैं कि बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए लेकिन हम उसे नहीं लाइव बता सकते हैं। हम ना दरखास्त भी करेंगे, मेहरबानी करके कोई भी गलत मैसेज ना लिखें, किसी के लिए भी ना लिखें। आप अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छा माहौल में अच्छी बात को पहुंचा सकते हैं, इसका जरूर विशेष ख्याल रखिए। और अब्दुल्ला भाई से बस आखिर में कहूंगा कि एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करें, उसके बाद अल्लाह हाफिज। बहुत मयारी और मोतबर शेर आप जरूर सुनाएं जनता को। शेर सुनिए भाई। मैं वही शेर सुनाऊंगा कि मैंने पहले भी एक बार ये कहा था कि आजकल के नेताओं के ऊपर जो आजकल के हालात हैं हमारी राजनीति के, बर्बाद क्या था वो, क्या है वो, गुलिस्तां के लिए एक हर शाख पे, हाँ शाख पे उल्लू बैठा है। बर्बाद गुलिस्तां करने को, क्या था वो शेर जहन में नहीं आ रहा। चलिए दूसरा सुना दीजिए कोई, उल्लू तो रहने दीजिए आज और कुछ सुना दीजिएगा उल्लू के अलावा, कोई अच्छा कोई मोतबर शेर हो। मुत्तहिद हो तो बदल जाओ, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को। मुत्तहिद हो सकते हो तो बदल सकते हो, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। और शेर ये है कि बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए, बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए, मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए, तादाद यूं तो 313 की थी मगर जब हमलावर हुए तो जमाने पे छा गए। अलविदा, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कमेंट नहीं पढ़ पाया उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ मौजूदा चेयरमैन साहब को और नजीबाबाद के शख्सियतों को बुलाकर आपके सवाल उनसे लूँ, कुछ सवाल अगर रह गए हैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब्दुल्ला गुलजार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया शख्सियत में आने के लिए, और चेयरमैन बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर दोबारा बुलाएंगे अब्दुल्ला भाई को, और मौका लगा तो उससे पहले भी फिर बुलाएंगे क्योंकि बहुत बेबाक जवाब देने वाली शख्सियत है। नजीबाबाद की खिदमत करने वाली शख्सियतों में से एक नाम अब्दुल्ला गुलजार साहब का है। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।